प्रयागराज के विधानसभा क्षेत्र प्रतापपुर से घोषित प्रत्याशी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा एवं जन अधिकार पार्टी मंजू मौर्य प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश जन अधिकार पार्टी का खंडन किया है कि हमारी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने मेरे अलावा किसी अन्य प्रत्याशी को चुनाव में प्रतापपुर विधानसभा 257 से नहीं उतारा है। साथ ही अवगत कराया कि अन्य प्रत्याशियों द्वारा भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है, जो कि गलत है। साथ ही अवगत कराया कि अपनी भागीदारी परिवर्तन के घटक दल जन अधिकार पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा, AIMIM असुद्दीन ओवैसी, भारतीय वंचित समाज पार्टी का रामचरण कश्यप, भागीदारी परिवर्तन एवं जन क्रांति पार्टी कमलेश चौहान निम्न पदाधिकारी दिनांक 12/2/2022 को प्रधान कार्यालय को प्रतापपुर 257 विधानसभा पर आहूत बैठक में उपस्थित रहे। जुल्करनैन विधानसभा अध्यक्ष प्रतापपुर सरफराज अहमद, ब्लॉक प्रमुख प्रतापपुर फतेह मुल्ला गंगापार प्रभारी रिजवान, ब्लॉक अध्यक्ष सैदाबाद शैलेंद्र कुशवाहा, विधानसभा अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी एवं असुद्दीन ओवैसी, राष्ट्रीय अध्यक्ष AIMIM के नेतृत्व में हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं और वे धर्म ही क्या जो अपने धर्म की बात बेबाक तौर पर न रख पाए। और कहा कि हमारी सरकार 2022 में बनी तो किसानों को खाद बीज कम से कम मूल्य में उपलब्ध कराई जाएगी और 300 यूनिट बिजली, और कहा समाज शिक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी। के सिवा दूसरा और कोई नहीं है जब तक ऊपर से हमारा कोई आदेश नहीं है। कितने दलों से आपका गठबंधन हुआ है? हमारे छोटे छोटे 4 दलों से है प्रेजेंट टाइम में, जो यहाँ पता चला है। इसके अलावा अगर कोई है तो ये ऊपर का आदेश आएगा, हम सर आँखों को लेंगे। उसके पहले हम किसी तरह से मानने को तैयार नहीं। मंजू मौर्य ही हमारे प्रत्याशी अभी उस पार्टी के यहाँ पर जो भी आवेदक है उन्होंने बताया कि AIM का मुझे समर्थन मिला है। जी, मैंने माना कि समर्थन मिला है, लेकिन ये प्रदेश से जब तक आदेश नहीं आता तब तक हम उस आदेश को नहीं मानते। हम मानेंगे तब जब हमारे ऊपर के अधिकारी हमें आदेश कर देंगे तो मैं उसके साथ हो जाऊंगा। लेकिन अब तक मैं मंजू मौर्य के साथ हूं और हमारे तमाम वर्कर इनके साथ रहेंगे और तन मन धन से काम किया जाएगा और चुनाव जीतने का पूरा लक्ष्य चुनाव जीतेंगे। प्रतापपुर जनता के क्या चाहते हैं? प्रतापपुर जनता अगर हमें प्यार देगी तो मैं इसे हर हाल में अपने सीने में बसाऊंगा। हमारा दर्द इनका दर्द होगा, अगर तो इनका दर्द हम अपने दर्द को मानकर चलेंगे। हम वादा कुछ नहीं करते, हम एक इंसान हैं। वादा पूरा करने का हमें मौका मिलेगा। हर हाल में जो औरों ने किया है उसके अगेंस्ट हम जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट काम करेंगे। यहाँ पर जो जाति समीकरण देखा जाए तो मुस्लिम समाज कई खंडों पर जा रहा है और वहाँ पीस पार्टी दावा कर रही है मुस्लिम समाज मेरे साथ सपा अपना दावा पेश करे या योजना पेश करे। समाजवादी को अब ये सोचना पड़ेगा कि वो भाजपा है या समाजवाद है। आधे लोग भाजपा से आए हुए लोग सपा में माला पहनते हैं और सपा का परिवार जाकर भाजपा में माला पहनता है। मुसलमान खुद इस वक्त सोचने पे मजबूर है कि ये नर है कि नारी है। हमारे समझ में नहीं आता ये है तो कौन है। तो आप स्पष्ट कर दीजिए, आप स्पष्ट कर दीजिए इस चीज़ को। हम ये कहेंगे कि ये नूरा कुश्ती है। एक लफ्ज होता है उर्दू का है कि नूरा कुश्ती, कभी हम पटक जाएं कभी तुम पटक जाओ। इनाम लेने के लिए एक बार तुम ले लो, एक बार हम ले लें। शायद इनका ये खेल लोगों को सामने ये परिवर्तन मोर्चा उजागर करेगा। आने वाले वक्त में ये पार्टी वो पार्टी होगी जो हिंदुस्तान में संविधान को संवारने का काम करेगी। सपा तो कुछ मिला के यही तालाब की तरह अपने मछलियों को पालेगी और खाएगी। पहले तो आप सबके माध्यम से मैं प्रतापपुर की जनता को नमस्कार करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो हमारी विधानसभा हमारा परिवार है, मैं यहाँ के लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक बार हमारे ऊपर विश्वास करिए। 75 सालों से आपने सब पर विश्वास किया, एक बार सिर्फ माननीय मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा जी पर विश्वास करिए, माननीय ओवैसी साहब पर विश्वास करिए। हम वो करके दिखाएंगे जिसकी आप उम्मीद भी नहीं करते। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और आपसे पूरी उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ देंगे। आपको मूलभूत समस्या क्या है? आप घूम रही हैं, किन मुद्दों चुनाव लड़ेंगे? मूलभूत यहाँ की समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या सड़कों की है। किसानों को लेकर के जिनके खेतों को साड़ चल रहे हैं, विद्यार्थियों की आज स्कूल सारे बंद हो गए। तो ये सारी मूलभूत समस्याएं जिनको लेकर हम लोग लड़ रहे हैं
और सबसे बड़ी इस समय जो समस्या है वो है रोजगार की समस्या। इसमें आज हमारे जो युवा जब रोजगार मांग रहे हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, जबकि हमारा युवा सिर्फ रोजगार मांग रहा है, उनसे कोई चांद और सूरज नहीं मांग रहा। लेकिन आज की सरकार उनके ऊपर लाठीचार्ज करवा रही है, तो हम इसका विरोध करते हैं और वक्त आने पर हम बताएंगे कि हम अब क्या कर सकते हैं उनके साथ। प्रदेश की योगी सरकार ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई हैं। आपके ही लोकसभा भोजपुर के मुख्यमंत्री ने इस चीज़ घोषणा भी किया था कि विशेषकर प्रयागराज को विशेष स्थान दिया गया है, और आप कर रहे हैं कि हमारा मेन जो मुद्दा होगा प्रतापपुर सड़कों को लेकर के। अब क्या जो वादा किया था या जो काम किया है उसको ठोकरा? देखिए, गड्ढा मुक्त सड़कें कितनी हुई हैं ये तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। मैं एक औरत हूँ, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई है कि प्रतापपुर की जो स्थिति है, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला घर से अपने निकले और सोचे कि हम अस्पताल तक पहुंच जाएं, तो जो गड्ढा इतनी भयानक गड्ढे हैं कि शायद डिलीवरी रास्ते में हो जाए। ये हमको नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपके माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं इस चीज़ को। इतनी भयानक स्थिति आज प्रतापपुर की है। तो ये जो कह रहे हैं गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, तो ये तो यही बता सकते हैं कितनी गड्ढा मुक्त सड़कें आज बनती हैं और 2 दिन बाद उखड़ जाती हैं। तो ये सरकार ही बता सकती है कितनी गड्ढा मुक्त सड़कें। आप प्रतापपुर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रतापपुर की जनता को संदेश देना चाहते हैं, आपकी बहन, आपकी बेटी आपके बीच आई है। सिर्फ एक बार अपनी इस बहन पर, अपनी बेटी पर विश्वास करिए। मैं पूरा वादा करती हूँ, मैं MIM के लोगों के साथ मिलकर और लोगों के साथ मिलकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगी। आपकी हर तकलीफ को हर तकलीफ के साथ आपके साथ रहूँगी। और हमारा जो चुनाव चिन्ह है सिलाई मशीन है, और सिलाई मशीन के मतलब आप समझ सकते हैं कि फटे हुए चिथड़ों को भी सिल देती है। तो ये इन्होंने, इस सरकार ने जितने भी हमारे समाज के चिथड़े किए हैं, जितनी हमारी समस्याएं हैं, उनको जो चिथड़े कर हम सबको सिल करके इन समस्याओं का अंत करेंगे। और हम और MIM के लोग मिलकर प्रतापपुर की सारी समस्याओं का अंत करेंगे। भागीदारी परिवर्तन जो मोर्चा बना हुआ है, और हम लोग पूरी कोशिश, पूरी प्रयास के साथ जो है हम मंजू मौर्य जी के साथ हैं। और हम ये चाहेंगे कि प्रतापपुर से हमारा जो है हमारी जीत, हमारी कैंडिडेट यहाँ से जीत के जाए, और ये हमारे पूरे समाज को जो है, चूँकि जैसे लोग जो है बड़े दल अब तक हम लोगों को एक नज़र से जो देखते थे, छोटी दल, आज हमारी ये छोटा दल नहीं बहुत बड़ा दल हो चुका है। चूँकि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में ये मानी हमारे रहबर जो है असदुद्दीन अवैसी साहब और बाबू सिंह कुशवाहा जी, जो हमारी पार्टी का अलायंस हुआ है, उसकी हमारी जो है समर्पित कैंडिडेट मंजू मौर्य जी हैं। और आपने ये बात कहा जी कि हम इनके साथ हैं, आपका समाज इनके साथ है कि नहीं, हमारा पूरा समाज इनके साथ है। हमारा पूरा MIM पार्टी के पदाधिकारी या जितने भी, पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा समाज MIM पार्टी के साथ है और मंजू मौर्य जी के साथ है। देखिए, वो मानी योगी जी का जो उनका एक निजी अपना वो है, वो गर्मी आएगी, गर्मी दिलाएंगे कि ठंडी दिलाएंगे, वक्त बताएगा। क्योंकि यहाँ की यूपी की जनता बहुत समझदार और होशियार है, वो समझ चुकी है कि किसको गर्मी खानी है, किससे ठंडा खानी है। मैं आगे नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि वक्त बताएगा कि कौन गर्मी खाएगा, कौन ठंडा खाएगा। गठन हुआ है, इससे 2022 विधानसभा चुनाव कितना असर पड़ेगा? आप सभी पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराइयों से स्वागत। आपके तरफ से मैं 2 बातें रखना चाहूँगी। जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना है, ये आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की राजनीति करेगा। आपने अभी थोड़ी देर पहले हमारी बहन से पूछा था कि प्रतापपुर में गड्ढे की सड़कें मुक्त हो गई हैं, ऐसा वगैरह आपने कुछ पूछा था। तो इन्होंने कहा था 6 महीने में गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, लेकिन अब मुझे लग रही है सड़कें मुक्त गड्ढे बन गए हैं। अब मतलब हमको गड्ढे में सड़कें ढूंढनी है, ये तो मुद्दे हैं। लेकिन यहाँ पर जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की संयुक्त प्रत्याशी हैं, जिसमें हमारे और भी घटक दल हैं, इसमें कुछ दूसरी पार्टियों के लोग कह रहे हैं कि हम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में हैं, तो मैं यहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव सुषमा मौर्य होने के नाते उस चीज़ों से डिनाई करती हूँ। यहाँ पे हमारे जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें यहाँ MIM के लोग और जन अधिकार पार्टी के लोग यहाँ पर बैठे हैं, और हमारी निशानी चुनाव चिन्ह है, वो है सिलाई मशीन, और हमारी प्रत्याशी मंजू मौर्य होंगी। ये हम आपके पत्रकारों की तरफ से बात रखेंगे, और आने वाले 22 में हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं, और पूरी ताकत से हमको जनता का प्यार, जनता का सहयोग मिल रहा है। हम बेरोजगारी का मुद्दा लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। और आपके तरफ से एक बात और रखना चाहूँगी, मैं एक महिला हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 और 25 हमको अधिकार देता है महिलाओं का, हम अपने धर्म के हिसाब से अपने कपड़े पहने और अपने धर्म के हिसाब से अपने धर्म का पालन करें और किसी भी तरीके से रह सकते हैं। लेकिन जो उपद्रवी ताकतें हैं देश के अंदर,
जो हावी होती जा रही उसको भागीदारी परिवर्तन मोर्चा 2022 में उनको बहुत अच्छे से ढकेल कर जनता भगा रही है। आपने देखा कई गांवों में डंडे से पीट कर भी लोगों ने भगाया है। ये एक परिवर्तन का चुनाव होगा 22 में, जिस पर लोगों को जवाब दिया जाएगा कि तुमने हमारे बच्चों की नौकरियां छीन ली, हमारे बच्चों के फर्जी एनकाउंटर किए, धर्म संसद के नाम पे अधर्म संसद चला रहे हैं। कर्नाटक में जिस तरीके से प्रधानाचार्य ने किया है, मैं अगर एक शिक्षिका हूँ तो मेरा काम है डंडे से प्रधानाचार्य को पीटना, कि जो देश में एकता भाईचारे को बिगाड़ रहे हैं। और योगी सरकार को कहती हूँ कि तुम्हारे प्रदेश में ना गाय सुरक्षित है ना बेटियां सुरक्षित है। मैं प्रयागराज के गौशाला में गई जहाँ गाय मर रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। इन मुद्दों के साथ आने वाले 22 में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और आने वाले 22 में देश संविधान से चलेगा, हम संविधान के रास्ते पर चलेंगे। और ओवैसी साहब और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी और कमलेश चौहान